दुख के कारणों को बता रहे थे कि कुछ लोगों का स्वभाव होता है दुखी होने का। ख्याल आया? नॉर्मन विंसेंट पील, अमेरिका का एक पादरी, वो माइक मुझे, उनकी बहुत सारी कई पुस्तकें हैं। द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग विश्व प्रसिद्ध पुस्तक है। उनकी पुस्तक में एक बार मैंने ये उदाहरण पढ़ा। उन्होंने लिखा है कि मैं एक बार ट्रेन की यात्रा में था, सामने के बर्थ पर एक दंपत्ति बैठी रही। अब जब ट्रेन में बैठते हैं तो आपस में चर्चा होती ही है कि आप कहाँ से आए, क्या करते हैं, ऐसी बातचीत। तो उन्होंने पूछा आप कहाँ से आए? तो कहा मैं तो न्यूयॉर्क से ही हूँ। फिर आप कहाँ जाएंगे? वहाँ जाऊँगा। अच्छा, तो आप उनसे पूछे पहले आप क्या करते हैं? उन्होंने कहा मैं तो पादरी हूँ और अमुक चर्च में मैं स्पीच देता हूँ। आप क्या करते हैं? मैं वकील हूँ, हाई कोर्ट का वकील हूँ, और ये मेरी पत्नी है, और ये एक कंपनी चलाती, एक फैक्ट्री चलाती है, ऐसा उन्होंने कहा। अच्छा, उन्होंने पूछा नहीं था पत्नी के बारे में बताओ कहा कहते हैं, फिर भी बता दिए। तो नॉर्मन विंसेंट पील ने लिखा कि उनकी पत्नी को देखकर तो नहीं लगता था कि कोई कंपनी चलाती होगी। फिर भी पूछा अच्छा कौन सी कंपनी चलाती है? तो उसने क्या कहा कौन सी फैक्ट्री चलाती है? तो उसने क्या कहा वकील ने, ये दुख बनाने की फैक्ट्री चलाती है। नॉर्मन विंसेंट ने लिखा है सच्ची घटना। उसने कहा कि इतना तुमको नहीं बोलना चाहिए पत्नी के लिए, दुख बनाने की फैक्ट्री चलाती है, हर चीज में शिकायत। और जब से मैं, उन्होंने लिखा जब से बैठा था कि ट्रेन में ये सुविधा नहीं है, वो सुविधा नहीं है, चाय नहीं मिल रही है, मतलब कंप्लेन मोड पर थी हमेशा, शिकायत शिकायत। ये स्वभाव की बात चली इसलिए मैंने कहा दुख खरीदते हैं। कुछ लोगों का स्वभाव क्या होता है, जैसे दुख जो है ना, वो सड़क पर जा रहा हो ना, उस रास्ते पर और बैठा हो आदमी, तो कहेगा अरे यहाँ आ जाओ, मैं यहाँ बैठा हूँ मुझे दुखी करो। वो कहावत है ना, आ बैल मुझे, वो बैल बुला करके मरवाते रहते हैं। कमाल है ना। तो स्वभाव की बात उन्होंने कही। अभाव का दुख तो समझ में आता है। गुरुदेव जी कहा करते थे कि कोई दिन भर मेहनत करे, उसके बावजूद उसे पेट भर अन्न न मिले, रोटी न मिले, तन ढकने को कपड़े न मिले, रहने के लिए छाया न मिले, तो दुख है, अभाव। अब इतना कोई हो भी सकते हैं, असंभव नहीं इस दुनिया में, बहुत बड़ी दुनिया है। लेकिन कई बार मैं सोचता हूँ इसी संगम के किनारे गंगा के तट पर चले जाओ तो कई भिखारी बैठे मिलेंगे, मिलते होंगे, आप लोग गए होंगे, सही ना? या तो कपड़े बिछा देते हैं, और कहीं भी जहाँ मैं देखा हूँ कि हमारी जन्मभूमि के बाजू में एक गांव, वहां पर माघ पूर्णिमा को स्नान करते, एक नदी बहती है, उसी नदी के किनारे भी वहां भी उसी प्रकार का मेला लगता, गुर्रैया मेला कहते थे, या और भी कई जगह। तो वहां भी मांगने वाले तीर्थों में, वो मांगने वाले भी कई वर्ष जीते हैं। ट्रेनों में देख लो, कई बार देखो तो वही भिखारी मिल जाता है, ट्रेनों में मिल जाते हैं, मंदिरों के सामने मिल जाते हैं। भीख मांग करके आदमी वर्षों जी जाता है, तो मेहनत करने वाले कैसे नहीं जी पाते हैं, ये विषय अलग है। लेकिन हाँ, उन्होंने कहा अभाव से भी दुखी होते हैं, और स्वभाव से, अभाव से और प्रभाव से। किसी के प्रभाव मतलब किसी ने गलती की, किसी ने कुछ किया, किसी ने डांटा, किसी ने गाली दी, उसका प्रभाव उसके ऊपर पड़ा और दुखी हो गया। मैं एक और जोड़ देता हूँ अपनी ओर से, बताऊं?
वो दुख है कुभाव से। कुभाव, ये जो हमारा भाव है ना, यही जब गलत हो जाता है तो हम दुखी होने लग जाते हैं। मैं इस विषय को तो यही ब्रेक लगा देता हूं। बात वही है, एक छोटी सी बात मैं कहना चाहता हूं। वो क्या है? स्वस्थ व्यक्तित्व। हम में से कई लोग, हम सभी अपना व्यक्तित्व, स्वस्थ व्यक्तित्व चाहते हैं, या फिर ये मानते हैं कि मेरा व्यक्तित्व स्वस्थ है। पर्सनालिटी, पर्सोना शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है मुखौटा। लीला इत्यादि जब मंडली होती थी तो हनुमान का मुखौटा, राक्षस का, वो सब होता है ना मुखौटा। ये मुखौटा शब्द पर्सोना से ही ये पर्सनालिटी शब्द आया है। मतलब व्यक्तित्व को हम कई बार हम दूसरा जो नहीं होते हैं वह हम दिखने का प्रयास करते हैं। स्वस्थ व्यक्तित्व किसे कहते हैं? ये छोटी सी बात है, इस पर चर्चा करें। स्वस्थ व्यक्तित्व किसे कहते हैं, या हम अपने व्यक्तित्व को स्वस्थ कैसे बनाएं, कैसे बनाएं, क्या प्रयास करें, क्या है स्वस्थ व्यक्तित्व की पहचान? पहले थोड़ा सा व्यक्तित्व समझ लें। एक है बाहरी व्यक्तित्व, पर्सनालिटी। जैसे कोई एक लंबा और बहुत ही हैंडसम व्यक्ति हो और पहनावा भी उनका, बैठ जाइए, बैठिए, वैसा ही हो तो देखने में बड़ा अट्रैक्टिव हो, बड़ा आकर्षक हो, तो यह बाह्य व्यक्तित्व है। किसी के रूप सौंदर्य और कपड़े को की सुंदरता, कपड़े की कीमती कपड़े को देख करके हम शॉर्ट टर्म में आकर्षित होते, कुछ देर के लिए आकर्षित हो जाते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म में क्या है, बाह्य व्यक्तित्व हमें कुछ देर के लिए प्रभावित करती हैं, लेकिन स्थायी प्रभाव हमारा जो भीतरी व्यक्तित्व है ना, उससे होता है। मैं ख्याल आया बताऊं, नेपोलियन बोनापार्ट का नाम सुने होंगे, बहुत प्रसिद्ध है। एक बार ये अपने कक्ष में बैठ करके अध्ययन कर रहे थे, बड़ा पढ़ाकू थे वो, पढ़ने वाला था वो इंसान। तो अध्ययन करते रहे या कुछ लिखते रहे, कुछ काम में लगे थे, तो उनके दरबान ने कहा कि कोई मिलने आया है। तो इशारा करते, ठीक है आने दो। तो नीचे दरी बिछी थी और आया वो, उसने अभिवादन किया आगंतुक ने, और जब किया तो उन्हें प्रत्याभिवादन नहीं किया नेपोलियन ने, इशारा कर दी बैठ जाओ। और फिर बातचीत शुरू हुई। बातचीत होते होते ये पता चला यह हमारे देश का बहुत बड़ा चित्रकार है, बहुत बड़ा चित्रकार है। अब बातें पूरी हुई, अब जाने की बात आई तो नेपोलियन जो बोनापार्ट थे उन्होंने क्या किया, उठे और उठ करके जब वो जाने लगे तो उसको दरवाजे तक छोड़ने गए। तो चित्रकार को बड़ा आश्चर्य लगा। जब मैं इनके कमरे में आया तब मैंने अभिवादन किया तो ठीक से मेरी ओर देखे भी नहीं, प्रत्याभिवादन भी नहीं किया, और अब ये मुझे विदा करने के लिए यहां तक आए हैं। तो उन्होंने पूछ भी लिया, कहा सर, वो पूछा कि मैं जब आया था तो आपका रिस्पॉन्ड कैसा था, और जब मैं जा रहा हूं तो आप मुझे यहां तक विदा करने आए हैं। ये बात थोड़ा सा मैं अभी समझ नहीं पाया। तो जो नेपोलियन है ना, बहुत अच्छी बात की। उन्होंने कहा जब कोई आता है तब उसका स्वागत उसके कपड़े देख करके किया जाता है, लेकिन जब कोई जाता है ना तो उसके गुणों को देख करके, स्वभाव को देख कर किया जाता है। उसके गुण क्या हैं, इसके आधार पर।
तो स्वस्थ भीतर भी व्यक्तित्व। तो कुछ देर के लिए जैसे कोई एक बहू या बेटी कोई भी देखने में बहुत सुंदर हो और शायद उनकी सुंदरता से रीच करके ही शादी की गई हो, जो भी कारण हो, लेकिन उसका जो स्वभाव है ना, उसका जो भीतरी व्यक्तित्व है ना, वो बिल्कुल असुंदर, बहुत क्रूर। मतलब उनके शब्द ही ऐसे निकलते जो कहते हैं ना कर्कश, बहुत तीखा। तो फिर और सेवा का तो कोई, सेवा के लिए तो कोई उनका सेवा करने का भाव भी नहीं। मैं ये कह रहा था कि जो कुछ देर तक के सुंदरता पर हम आकर्षित हो सकते हैं या हो जाते हैं, लेकिन असली सुंदरता भीतर की सुंदरता है, भीतर की सुंदरता है। असली चीज तो वो है। और इसी पर मैं फिर से एक उदाहरण दूं, नाम सुने होंगे सुकरात, यूनान का बहुत बड़ा। मेरा निवेदन है कि आप लोग सुकरात को पढ़ें। गुरुदेव जी की एक पुस्तक है, संसार के महापुरुष। सुकरात की जीवनी है, उसमें पढ़ के देखना। मैं सच बता रहा हूं, जब उसको आप पढ़ेंगे ना, मैं तो और जगह भी पढ़ा उनके विषय में, तो पढ़ेंगे तो लगेगा जिसे कई बार तो आंसू आ जाएंगे। कमाल के इंसान थे वो। निश्चित रूप से देखने में वो सुंदर नहीं थे, लेकिन भीतर से इतने सुंदर थे कि आपका मन उनके प्रति श्रद्धा से नमन करने लगेगा। इतने सुंदर थे। एक बार कहा जाता है कि वो दर्पण देख रहे थे, उनके अनुगामी आ गए। शायद मैं उदाहरण दिया था कुछ दिन पहले, ऐसा लगता है। उन्होंने कहा कि गुरुदेव आप तो देखने में सुंदर नहीं है, दर्पण क्यों देख रहे हैं? उन्होंने कहा बिल्कुल इसीलिए तो देख रहा हूं। बहुत कमाल की बात उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि कुरूप आदमी को दर्पण इसलिए देखना चाहिए, वो देखे, कुरूप आदमी दर्पण इसलिए देखे, दर्पण देख करके चेहरा कुरूप है, क्या सोचे? यह सोचे दर्पण देखते समय मेरा चेहरा तो कुरूप है, क्या मेरा मन भी कुरूप है? चेहरा भले कुरूप है, इसको मैं नहीं बदल सकता, लेकिन मैं अपने मन को सुंदर बना सकता हूं। और सुंदर आदमी को दर्पण इसलिए देखना चाहिए और देखते हुए सोचना चाहिए कि जैसा मेरा चेहरा सुंदर है, मेरा मन भी तो सुंदर है ना। और यदि नहीं है तो मेरा दायित्व है क्या, अपने चेहरे की सुंदरता की तरह मैं अपने चित्त को भी सुंदर बनाऊं। गोस्वामी तुलसीदास की पंक्ति याद करो। उन्होंने कहा है कि भक्तिहीन नहीं, उसमें आया है कि जैसे सुंदर नारी की नाक कटी है, बुद्धि बड़ी, चतुराई बड़ी। अरे आप तो भूल ही गए हो पुरानी बातें। नए विचार आने लगे, पुरानी बात बहुत बार कहा है इसको। उन्होंने कहा है कि 16 श्रृंगार हो, एक युवती हो और पूरे श्रृंगार से कपड़े से सुसज्जित हो, लेकिन एक ही चीज नहीं है, नाक कट गई है। अच्छा अब कैसे लगेगा? सही है ना? वही बात है। तो नहीं, उसका एक पंक्ति है कि विष रस भरा कनक घट जैसे, विष रस भरा तन मन सुंदर कैसे, कैसे आया है? मन मलिन तन सुंदर कैसे, आ गया मेमोरी में, सुन लीजिए फिर से, बहुत बढ़िया पंक्ति है। मन मलिन तन सुंदर कैसे, विष रस भरा कनक घट जैसे। बहुत बढ़िया, बड़ा मनोवैज्ञानिक होते थे एक गुरुजन पहले के जो विचारक होते थे। क्या लिख रहे हैं? मन मलिन, बिल्कुल स्पष्ट, तन सुंदर कैसे, विष रस भरा कनक घट जैसे। सोने का घड़ा हो और उसमें जहर भरा हो। सोचो, सोने का घड़ा देखने में सुंदर होगा, कीमती होगा, लेकिन जो उस पात्र में रखा गया है, क्या वो ग्रहणीय होगा? क्या उसको पान किया जा सकता है? लेकिन
लेकिन यदि मिट्टी के घड़े में भी शीतल जल रखा हो तो भी वो अमृत की तरह है प्यास लगने पर। क्या कह रहे हैं? विष रस भरा कनक घट जैसे। सोने के घड़े में भले वो कीमती है, ऐसे ही है, मन मलिन। क्या मतलब? ऐसा जैसे कोई बड़े उपेक्षित ढंग से, बड़े धिक्कारते हुए गोस्वामी जी कह रहे हैं, मन मलिन तन सुंदर कैसे। देखिए, मैं इस चीज को निवेदन करूं, तन की सुंदरता गलत नहीं है। फिर से कह रहा हूं, यदि कोई तन को सुंदर बनाने के लिए कोई प्रयास भी करता है, उसे भी मैं गलत नहीं मानता हूं। क्या गलत है भाई? ठीक है, साफ सुथरा रहना चाहिए, साफ सुथरा। अब ये देखो, यही मैं एक भाव बता रहा हूं, भाव, इंटेंशन। मैंने एक बहुत 1.5 घंटे का स्पीच सुना था, द पावर ऑफ इंटेंशन, वेन डायर की, कभी सुन लेना। द पावर ऑफ इंटेंशन। इंटेंशन क्या है आपका भाव? अब साफ सुथरा अच्छा कपड़ा पहन लेना, शरीर को भी साफ रख लेना, कोई गलत है क्या? लेकिन अब भाव, इंटेंशन ये हो कि मुझे देख करके लोग आकर्षित हों, बदल गया, वो बदल गया। लेकिन सहज साफ सुथरा रहना कोई बुरा नहीं है। साफ कपड़ा पहन लेना, शरीर को भी साफ कर लेना, और कुछ यदि देवियां कुछ शरीर को सजा भी लें, वो भी गलत नहीं है, वो भी गलत नहीं है। स्वाभाविक रूप से वो सौंदर्य प्रधान होती ही है, कोई बात नहीं है। कुछ कर ले उसके लिए, थोड़ा बहुत रंग रोगन कर ले भाई, कोई बात नहीं है। लेकिन भावना क्या है आपका? ये जो भावना यदि कहीं स्वाभाविक है, पवित्रता की दृष्टि से, देखो सादापन का बड़ा महत्व है, आप ध्यान दीजिए। सादापन का बड़ा महत्व है। किसी कार्यक्रम में गए हो और बहुत सज धज करके, बड़ा टीप टाप रंग रोगन करके, वो क्या कहते हैं आजकल, वो कौन सी दुकान, ब्यूटी पार्लर, वहां जाकर के बहुत सारे वो कलरफुल हो करके बाहर आए और किसी कार्यक्रम में जाए, एक वो, और दूसरा बिल्कुल सादा, साफ कपड़े, बिल्कुल सादापन, शरीर साफ, लेकिन सौम्य और शालीनता स्वाभाविक झलकने लगती है। ध्यान देना, स्वाभाविक झलकने लगती है उसकी पवित्र। देखो एक चीज समझो आप, भीतर की पवित्रता, भीतर की निर्मलता वो प्रकट होने लगती है, और कुरूपता भी प्रकट होती है। ये ध्यान दो, हम जहां जाते वहां कुछ ना कुछ प्रभाव छोड़ के आते हैं अपने ऐसे स्वभाव को। जैसे कोई जाए ना, छप्पा मार देते ना, थोड़ा सा उदाहरण तो गलत लगेगा, फुहड़ लगेगा, लेकिन बताता हूं। कुत्ते के देखे हो, कहीं गया बस एक टांग उठा करके अपना ट्रेडमार्क लगाता चला जाता है। पता नहीं, वो किसी ने कहा कि साहब वो वापस ये चिन्ह बनाता है, जब लौटता है तो उसके आधार पर भाई किस रास्ते से गए, क्या ये मैं नहीं जानता। इसी प्रकार से एक उदाहरण दो मैं, कैसे प्रभाव छोड़ते हैं। वो कहां से निकल रहा है? वो भीतर से। एक महिला थी, बस की यात्रा, सिटी बस हो या रोडवेज बस हो, दूर की हो, कुछ दूर की, तो बस में बैठी, सामान लेकर के आई, और जैसे बस के अंदर घुसी, अपने सामान रखने के लिए, बैठने के लिए लोगों से लड़ती, मुझे यहाँ बैठना है, मुझे यहाँ रखना है सामान। और सभी लोग शांति से यात्रा कर रहे थे। ऐसा लगा जैसे बकरियों के बीच में भेड़िया आ जाए, कल्पना करो। कठिन है ना उनके लिए, अफरा तफरी मच जाती है। ऐसे ही उनकी दशा थी, जैसे वो बस में प्रवेश की और पूरे बस का माहौल ही एकदम चेंज सा हो गया। बस न तो बड़बड़ बोले करे, उनसे लड़ना, उससे करना। अब किसी भांति उनका स्टेशन आ गया, उसका उतरने का समय आ गया। तो जब वो बस रुकी और उतरने लगी दरवाजे पर, तो आप जानते हैं ना, कंडक्टर वहीं बैठा रहता है बिल्कुल दरवाजे के पास में। कंडक्टर ने कहा कि मैडम, आप कुछ छोड़कर जा रही हैं, आपका कुछ छूटा हुआ है, कुछ छोड़ करके। तो अपना थोड़ा पर्स वर्स देखती कि धुला वाला, नहीं मेरा कुछ नहीं, मैं तो कुछ छोड़ के नहीं जा रही हूँ। उसने क्या कहा, आप छोड़ के जा रही हो। क्या छोड़ के जा रही हो? हाँ, अपना बुरा प्रभाव। क्या कहा? अपना बुरा प्रभाव छोड़ करके जा रही हो। कितनी बड़ी बात है, सही है ना? वो चली भी गई है
तो कितना उस वातावरण को कितना वो प्रदूषित कर दी, कितना उस पूरे बस के माहौल के पूरी परिस्थिति का उसने कितना विषाक्त बना दिया है, जहरीला बना दिया है उसके होने मात्र से। एक दूसरा उदाहरण दूं अपोजिट इसका। एक जवान था, उसका पिता बड़ा बुजुर्ग था और उसके पिता ने बड़े प्रेम से उस बच्चे को पाला था। शायद उस बुजुर्ग का जन्मदिन था और उस जवान का मन था कि मैं अपने पिताजी को रेस्टोरेंट ले चलूं, आज जन्मदिन के अवसर पर एक विशेष होटल पर मैं ले जाऊं उनको और उनको भोजन कराऊं। समस्या क्या थी, वो बुजुर्ग इतने पहले उसके हाथ कांपने लगते थे, घर के तो कुछ भी अपने व्यवस्था हो जाती थी। अब जाकर के बैठे, टेबल सामने है, कुर्सी पर बैठे, ऑर्डर दे दिया। बड़ा खुश था उनका पिता। अच्छा क्यों? क्योंकि जवानी में वो जब बड़े थे, वो बच्चा ही छोटा था ना, तो कभी कभी वो रेस्टोरेंट ले जाया करते थे और उनको बाहर का खाना बड़ा आनंद देता था। तो उसने कहा आज तो मैं अपने पिता को खुशी दूंगा, कुछ तो उनको उनके चेहरे पे मुस्कान आए, ऐसा मैं करूंगा। वो ले गया। जब ले गया तो क्या हुआ, अब ऑर्डर तो हो गया, भोजन आया। अब क्या हुआ, अब उसमें कांटा चम्मच, अब फैशन भी तो है ना, तो कांटा चम्मच से वो करना था, उसको उठाया तो हाथ कांपने लगा। ऐसा संजोग, अब तो उसको खांसी भी आ गई, कुछ बलगम थोड़ा सा निकलने की बात थी। तो अगल बगल बहुत से लोग बैठते थे, जब उसकी खांसी आती थी तो लोगों का ध्यान थोड़ा आकर्षित हो जाता था। फिर वो हाथ हिलने लगा तो वो हिलता था तो उसका वो टेबल हिलता या उसी कांटा चम्मच से उसको खटखट की आवाज आती। और एक बार ऐसा संजोग, उसका हाथ उठा रहा था तो हिला तो वो उसका गिर गया नीचे और कपड़े भी खराब हो गए। उस लड़के ने, जवान ने बड़े स्नेह प्रेम पूर्वक, बड़े श्रद्धा पूर्वक उसको उठाया, साफ किया, उसके कपड़े को साफ किया, बर्तन को अलग किया, फिर से उसको भोजन अपने हाथों से खिलाया, क्योंकि समझ गया कि इनको अपने हाथों से खाना बड़ा कठिन है। अपने हाथों से खिलाया और जब खिला लिया पूरी तरह से, और पूरे से कपड़ा लेकर के जो आता नहीं, आजकल पोंछने वाला टिश्यू पेपर कहते हैं ना, वो सबसे बढ़िया से मुंह वगैरह पोंछ पांछ दिया और फिर किया। और उसके पश्चात तो ये सब होते घटना को देखकर जो आसपास भी खा रहे थे वो देखने लगे। इस प्रकार से सामान गिरने पर आवाज आई, ये सब कुछ हुआ। अब जब वो पेमेंट करके, पैसा दे करके काउंटर से जब वो निकलने लगा अपने पिता के हाथ को लेकर के, तो एक आदमी ने रोका, रुकिए। उन्होंने क्या कहा, आप यहाँ कुछ छोड़ के जा रहे हैं, आप यहाँ कुछ छोड़ के जा रहे हैं। उसने कहा क्या? बस बहुत बड़ी बात है। उसने कहा आपको देख करके यहाँ जो बुजुर्ग बैठे हैं उनके मन में एक उम्मीद छोड़कर जा रहे हैं, उम्मीद छोड़ करके। और जो जवान है ना, उनके लिए एक सीख, एक सबक छोड़ करके जा रहे हैं। आपको देख करके जवान लोग ये सीख लेंगे कि मुझे भी अपने बुजुर्ग के साथ ऐसा बिहेव करना चाहिए। और बुजुर्ग जो हतोत्साहित हो गए आज के युवा दल से, युवा पीढ़ी से, वे लोग आशान्वित होंगे, नहीं ऐसा नहीं है, सब मेरे बच्चा मेरे लिए कुछ करेगा, ये उम्मीद छोड़ करके जा रहे हैं। प्रभाव मैं कह रहा था, आप जो भी करते हैं, जो भी करते हैं आप, इसका प्रभाव समाज पर पड़ता है। समाज पर ध्यान रखें, आपके व्यक्तित्व का प्रभाव गलत न पड़े, अशुभ न हो। हम कुछ अच्छा नहीं कर सकते हैं, लोगों का भला नहीं कर सकते। एक पंक्ति सुने होंगे ना, अमृत न पिलाने को घर में तो जहर पिलाते भी डरना। क्या कहा? अमृत न पिलाने को, यदि अमृत नहीं पिला सकते तो जहर पिलाते भी डरना। कम से कम तुम मीठा नहीं बोल सकते हो तो कटु तो न बोलो। फूल नहीं बन सकते तो कांटे बनकर भी मत रहना। फूल नहीं, एक लाहौर टस्की, एक बहुत बड़ी उनकी पुस्तक भी है और
बड़ा विचार कर रही वो। क्या बात सुना पढ़ा मैंने उनके विषय में, जब वो चलती थी ट्रेनों पर बसों पे ना, तो क्या करती थी, एक थैला लिए रहती थी और फूलों का बीज लेकर के, फूलों का बीज लेकर के थैला में बीज लेकर के, जब वो खिड़की से बाहर हाथ निकाल करके जगह जगह वो बीज निकाल करके छिड़कती चली जाती थी। लोगों ने पूछा कि आप क्यों करती हो? कि देखो ये बीज मैं छोड़ रही हूं फूलों की, बरसात का मौसम आएगा, बारिश होगी और ये फूल के पौधे बनेंगे और किनारे किनारे फूल खिलेंगे और लोगों को ये फूल सुकून देने वाले हैं, सुंदरता प्रदान करने वाले हैं, सुगंधि देने वाले हैं। मैं चाहती हूं कि सर्वत्र फूल ही बिखरे। सोचो, जो दूसरों के लिए फूल बो रहा है या बो रही है, उसके जीवन में फूल नहीं मिलेगा। हम अपने जीवन, अपने व्यक्ति, ये तो मेरा विषय अलग था, ये बात कह रहा था मैं कि स्वस्थ व्यक्तित्व किसे कहते हैं, उसको कैसे निर्मित करें। मैं 2-3 पॉइंट बताऊं ताकि हम ये कर सकें। पहला क्या है, स्वस्थ व्यक्तित्व हम उसे कहते हैं या हम स्वस्थ व्यक्तित्व निर्मित कर सकते हैं। ध्यान देना, जानबूझ करके, चाहे वो व्यक्ति हो चाहे वो परिस्थिति हो, कहीं भी जाए वहां से जानबूझ करके अच्छाई ढूंढ लेने की जो आदत है ना, लेने का जो ढंग है ना, वो स्वस्थ व्यक्तित्व की पहचान है। फिर से कह रहा हूं मैं, आप किसी व्यक्ति से मिले, किसी जगह गए, चाहे मान लो यहीं आया, ख्याल करिए यहां आ गए, यहां से लोगों से मिले, संतों से मिले, यहाँ का सिचुएशन, जो भोजन, सत्संग या रहने की जगह, अब क्या करना है, जानबूझ करके अच्छाई को ढूंढ लेना, अच्छाई ग्रहण कर लेना। हमारी आदत क्या है, हम जानबूझ कर अनचाहे में ही गलतियों को ग्रहण करने लग जाते हैं, दोष ही देखने की आदत हो जाती है। नहीं, व्यक्ति में कुछ गुण है, ले लो, कुछ लाभ है उससे, कुछ तो इस परिस्थिति में यहां भी है, यहां आकर के आपको आलोचना करने के, यहां की बुराइयों को देखने के लिए बहुत से अवसर मिल सकते हैं, लेकिन क्या यहां गलतियां मात्र है, यहां कुछ कुव्यवस्था भर है, क्या अच्छी व्यवस्था के नाम पर कुछ भी नहीं है? क्या कुछ भी ऐसे लोग नहीं हैं जिनके गुणों को देख करके मैं ग्रहण करूं? है, हर व्यक्ति में एक कितना ही गंदा हो, गुरुदेव जी कहा करते थे, कोई पूरा अच्छा हो सकता है लेकिन पूरा गलत नहीं होते। गजब की बात गुरुदेव जी कहते थे, कोई पूरी तरह से अच्छा हो सकता है, संपूर्ण रूप से अच्छाइयां आ सकती है, लेकिन पूर्ण रूप से 100% कोई गलत नहीं होता। जो गलत कहते हैं ना, उसमें भी कुछ न कुछ गुण होते हैं। लेकिन हमारी दृष्टि क्या होनी चाहिए, क्या उस अच्छाइयों को देख रहे हैं? कहा जाता है ऐसी कुछ बातें हुई होगी तो एक संत एक खड़े थे विचारक, तो एक बीमार सा कुत्ता था जिसके शरीर में पूरा घाव था, बहुत परेशान और बड़ा भद्दा दिख रहा था, उसके बाल उखड़े हुए थे। तो कहा उसने, अच्छा इस कुत्ते में क्या अच्छाई है बताओ, इस कुत्ते में क्या अच्छाई है? उसने कहा, बड़े गौर से देखा, कहा कुत्ते के जो दांत है ना वो बहुत चमक रहे हैं। समझ रहे हैं ना? आप चाहेंगे ना तो आप खोज लेंगे। एक संत ने ऐसे ही उपदेश किया तो लोगों ने कहा कि चोर बदमाश से भी कुछ गुण लिया जा सकता है। कहाँ लिया जा सकता है? उन्होंने संस्मरण सुनाया। मैं भ्रमण में था, यात्रा में था, परिचित अपरिचित कहीं भी रख लेता था, आगे बढ़ जाता था, कुछ दिन रुकता था, कहीं ज्यादा रुकता, कहीं कम रुकता। एक बार हुआ क्या, एक गांव में गया तो लोगों ने कहा उनके यहाँ चले जाओ, वहां रुका
तो शाम हो गई थी। अब जब भोजन करके रात में मैं सोने के लिए बिस्तर पर गया तो मेरी अच्छी व्यवस्था कर दी उसने, गृहपति ने। और उसके पश्चात जब मैं सोने के लिए गया तो गृहपति ने कहा, महाराज जी आप विश्राम करें, मैं काम में जा रहा हूं। अब स्वाभाविक रूप से मुझे पूछना तो नहीं, रात की बात है, फिर भी पूछ बैठा, क्या काम करते हो? स्वाभाविक नहीं था, आप जाएंगे पूछ लेते क्या काम करते हो भाई। उसने कहा, महाराज जी आपसे क्या जो बोलूं, मैं चोरी करता हूं। अब उस रात की बेला में समझाने का कोई मतलब नहीं, अवसर ही नहीं था। ठीक है भाई जाओ, मुझे तो विश्राम करना है। विश्राम कर लिए। सुबह हो गई, सुबह महात्मा जी के ब्रह्म मुहूर्त में उठने का समय हो गया, उसका लौटने का समय हो गया गृहपति का। और महात्मा ने जब कहा सफलता मिली, उसने कहा महाराज जी आज तो नहीं मिली, कल मिलेगी। अच्छा, अब वो अपनी नित्य क्रिया में लग गए महात्मा जी, और जो रात में जगा होगा दिन में सोएगा ही। अब फिर से मुलाकात है, फिर रात में फिर वही बात, महाराज जी आज जा रहा हूं फिर से काम में। अच्छा, फिर सुबह हुई, उसने कहा कि सफलता मिली, उसने कहा नहीं महाराज जी आज नहीं मिली, कल मिलेगी। उसने लिखा, यह क्रम महीना भर बना रहा। उनके घर में 1 महीना था, रोज कहता था महाराज जी सफलता आज नहीं मिली, कल मिलेगी। मैं वहां से चला गया, नदी किनारे बैठा, आंखें बंद करके याद किया उस चोर को सफलता नहीं मिलती है, इसके बावजूद वो हतोत्साहित नहीं हो रहा है, अभी भी कह रहा है कि आज नहीं कल मिलेगी, और मैं साधना कर रहा हूं। वो गलत रास्ते पर जा रहा है, चोरी कर रहा है, लेकिन उनका जो गुण है ना, सफलता नहीं मिलने के बावजूद अपने उद्देश्य में लगातार परिश्रम करते रहना। क्या कहा उसने, मैं प्रायः साधना करते रहता हूं और साधना में सफलता नहीं मिल रही है, तो मेरे मन में होता है ये मिलेगी कि नहीं मिलेगी। संत लोग यूं ही तो नहीं कह देते हैं, मन अटक जाता है, मन डगमगाने लगता है। लेकिन जब से उनको मिला, उनकी बातें सुनी, मैंने और डबल उत्साह से करना। आज नहीं मिली सफलता, कल मिलेगी। आज नहीं मिलेगी, आज मेरा मन शांत नहीं हुआ, कल होगा। बस मुझे प्रयत्न करते रहना है। तो मेरे लिए तो बहुत बड़े गुरु वो चोर ही हैं। मैंने क्या कहा, जानबूझ करके गुणों को ले लेना। व्यक्ति में भी गुण है, परिस्थिति में हर जगह गुण है। हमारा का ये स्वस्थ व्यक्तित्व होगा तभी कर पाएंगे आप, नहीं तो अवगुण दिखेंगे। मधुमक्खी फूलों में जाकर पराग ढूंढ लेती है, और ये जो मक्खी होती बाकी मैले में जाकर के बैठ लेती है। नहीं, अच्छाई। और दूसरा है कि आपके साथ किसी ने बुरा व्यवहार किया, किसी ने अन्यायपूर्ण व्यवहार किया, या नहीं भी किया लेकिन हमने मान लिया मेरे साथ उसने गलत किया है, तब क्या करना है। दूसरा स्वस्थ व्यक्तित्व उसे कहते हैं, उसे दिल से क्षमा कर दो। ध्यान दो, क्षमा कर दो। वैर की आग में हम कभी भी शांत नहीं हो सकते। वैर से वैर कभी नहीं मिटता है। नहीं वैरेन वैरानी सम्मंति खुदाचनम अवैरेन च सम्मंति एस धम्मो सनातनम। तथागत बुद्ध ने कहा, वैर से वैर नहीं मिटता है, अवैर से वैर मिटता है। दुश्मनी, किसी ने कहा है, दुश्मनी का पथ, दुश्मनी की राह 1 कदम 2 कदम, तुम भी थक जाओगे, मैं भी थक जाऊंगा। कब तक दुश्मनी लेकर के चलते रहोगे। बातें हो सकता है उसकी गलती हो भी सही, मैं मान लिया। और कई बार तो हम अपनी गलती को भी दूसरे पर थोप देते, ना समझे भी है, लेकिन मैं मानता हूं होगी भी। तो क्या गलती को ढोएगे अपने उसके सिर, अपने दिमाग में, कब तक ढोते रहोगे। नहीं, अन लो, मत बांधो गठरिया अपयस की। नहीं, वो दूसरी पंक्ति है, थोड़ा लाद बहुत मत लादे, टूट जाई गर्दनिया। कितना लादोगे, इसका वजन कितना होगा, मैं पूछूं तो इसका वजन अपने अपने अंदाज से बताएंगे। लेकिन मैं एक दूसरी बात पूछूं, यदि मैं इसको इस हाथ में रखा रहूं 10 मिनट, तो रखा जा सकता है? 10 मिनट तो रखा जा सकता है, बहुत तकलीफ नहीं होगी। 1 घंटा रखूं तो थोड़ी शुरू हो जाएगी झंझराहट, और कहीं 24 घंटा रखूं तो तब तो फिर ये शून्य ही पड़ जाएगा।
हम बातों को कितने देर तक होल्ड कर लेते हैं। कब तक की? थोड़ी देर रखो, कोई तकलीफ नहीं। जितने लंबे समय तक किसी की गलतियों को आप दिमाग में लिए रहोगे, पैरालिसिस हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? बहुत नुकसान करता है, ये जहर है, मानसिक जहर। इसलिए स्वस्थ व्यक्तित्व तो भाई उसी का है जो दिल से उसको क्षमा कर देता है। हम सब यह करें। चलो ठीक है, इस विषय को यहीं पर विराम देता हूं। मैं साहब जी विराजमान हो चुके, कुछ हो रहा है। एक भजन सुन लेते हैं पूज्य श्री कृपा शरण साहब जी से, फिर साहब जी के विचार सुनते हैं।